आज हम लोग हिंदी का सीडीपी सॉल्व करेंगे और ये पेपर 2021 का है जो 20 दिसंबर को हुआ था। उसमें मैंने सीडीपी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस इस पेपर के ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग हिंदी का पेडागोजी जितना सेशन है उतना सॉल्व करेंगे। तो पैसेज आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर देख रहे हैं तो मैं पैसेज धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूँगी और इसके आंसर मार्क करते चलूँगी आपको। आप पैसेज का पढ़ने के बाद उसको आंसर अपने से लगाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 91 का क्वेश्चन है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपको पैसेज पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो दर्शन यहाँ पे जानने के कंटेस्ट में जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन है, न आत्मदर्शन है अपने गुण दोष स्वीकारना, दूसरों के दोष क्षमा करना, स्वयं को निहारना, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। अपने गुण दोष को स्वीकारना जो है वो आत्मदर्शन होता है। तो ठीक है, हमको दूसरों की कमियों को देखने से पहले खुद की कमियों को देखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पैसेज पढ़िएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा, सारा कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, जिसका पेपर 1 हो लैंग्वेज का, एक बार बता दे दूँ, जिसने हिंदी को पेपर 1 एज ए लैंग्वेज चूज़ किया है वही लोग 90 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है कैसे? उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से, दूसरों को बताने से। ठीक, तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 93 के लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसे स्वीकार करने से दूसरों के जो है जो गलत व्यवहार है या गलत उसकी क्वालिटी है वो दूर की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। चलिए आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 94, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है समय, दार्शनिक, परिवेश या विद्यालय। तो जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक होता है हमारा इन्वायरमेंट यानी कि हमारा परिवेश। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95 के लिए, अनुच्छेद के आधार पर कौन सा सही है? अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, अपने दोषों को छिपाने वाला, अपने गुणों का वर्णन करने वाला, अपने गुणों को छिपाने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अनुच्छेद के आधार पर कौन सा सही है? अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 96 हमारा है, आत्मदर्शन डैश की विकास होता है। आत्मदर्शन से किसका विकास होता है? तो आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक दर्शन भी आत्मदर्शन को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे किसका विकास होता है? तो हमारे आंतरिक विकास होता है। किससे? आत्मदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गुण को उपसर्ग तथा मूल शब्द क्या है? ठीक, यहाँ पे हमारा है 97 के लिए, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द क्या है? दुर्गुण, दुर्गुण और दुर प्लस गुण या दु प्लस गुण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऊपर ये रा वाला है वो हमारा रा में और आधे रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या है? तो आत्मदर्शन का हमारा उचित विग्रह है आत्मा का दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह से भिन्न छाटी इनमें से कौन सा अलग है? सासी, ज्ञानी, वाणी, तीखी। ठीक, तो इसमें से सासी, ज्ञानी, वाणी, तीखी, तो हमको जो है भिन्न देखना है सभी से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाणी जो होता है यहाँ पे सेपरेट है। ठीक, चलिए कहीं ना तीखी का मतलब कहीं ना कहीं तेज और इसी से उसका कनेक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, 1 मिनट इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। साहसी, वाणी, तीखी और ज्ञानी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है ये वाला आंसर, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए मैं मार्क कर दे रही हूँ, इसको मैं बाद में कंफर्म करके बताऊँगी 99 के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो तीखी है, बट मैं ऑफिशियल से देख के एक बार बताऊँगी। वैसे सारा मैंने ऑफिशियल से देखा था, बट मेरे अकॉर्डिंग वाणी जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 100 में आपको देखने को फिर एक पैसेज मिलेगा। जैसे 30 मार्क्स का पैसेज आता है, 30 में से 9 जो होता है एक पैसेज से मिलता है, और 15 मार्क्स का पैसेज आता है, 9 मार्क्स का पैसेज एक पैसेज से मिलता है, और 6 मार्क्स जो होते हैं हमको दूसरे पैसेज से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। कविता में किस हिंदी महीने का सुबह का वर्णन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक का वर्णन किया गया है। तो इसको आप जब पढ़ेंगे पैसेज, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवाओं को किसके समान माना गया है? हवाओं को यहाँ पे माता के समान माना गया है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पैसेज पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग बताना। मैंने पैसेज ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। ठीक, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई हैं? ठीक, हवाएं सिरहाने कौन सी फूल रख कर गई हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, हर सिंगार फूल को रख के गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। नदी की ओर से चलने वाली हवाएं डैश हैं। नदी की ओर से चलने वाली हवाएं भीगी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर, माँ सरीखी में डैश अलंकार है। माँ सरीखी में कौन सा अलंकार है, ये आप लोगों को बताना है। 104 के लिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? माँ शीत सरीखी ना, तो जहाँ सी का उसके जैसी है ना, तो यहाँ पे सीसा का वर्णन हो, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो ये चीज़ें आपको उपमा से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हसमुख सुबह में डैश का भाव है। तो हसमुख सुबह में प्रसन्नता का भाव है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ इसको आप पढ़ लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है, कुछ इधर उधर हो गया है। तो ये वाला, तो यहाँ इसका पैसेज है, ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन हो गया है। ठीक, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ 100 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे कुछ हमने डिस्कस कर लिया हुआ, बैक हो गया थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 106 से क्वेश्चन नंबर 106 से 106 से हमारा पेडागॉजी स्टार्ट होता है। तो यहाँ से 15 मार्क्स का आपको पेडागॉजी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, किस चीज़ पर व्याकरण पर जोर दिया जाता है कॉन्टेस्ट में? ठीक है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों का कंठस्थ करना, विषय वस्तु का अनुवाद करना, या नियमों का अति सामान्यीकरण करना। तो जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं कॉन्टेस्ट में, तो वहाँ पे हम लोग ग्रामर पर जोर क्यों देखते हैं? ताकि उसके नियम को समझा जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कंठस्थ करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है, सिर्फ अनुवाद करने के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, और अति सामान्यीकरण करने से कोई बेनिफिट वहाँ पे हमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदर्भ में व्याकरण पर जोर डैश, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, या आई थिंक ये दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107 पे, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, ये किस बात का जो है वो एग्जाम्पल है, मतलब किस विधि में हम जो है एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं? तो इसके लिए हमारा आगमन विधि है, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव 2 टाइप्स के मेथड हमको देखने को मिलते हैं, आगमन और निगमन विधि। तो आगमन जो विधि जो होती है उसमें हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, यानी उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ जाते हैं। किसी चीज़ को समझाना है तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे, फिर उसके बाद उसके रूल्स को बढ़िया से समझाएंगे। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, पहले हम रूल्स वगैरह बता देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि पहले किसी चीज़ का फॉर्मूला वगैरह बता देंगे, तब सवाल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये डिडक्टिव मेथड है, और इंडक्टिव में पहले हम उसके प्रोसेस को बताएंगे, उसके बाद फॉर्मूले को बताएंगे। यही जो होता है आगमन विधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 सेम है। चलिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो कौन सा एक इसमें से सिद्धांत है अधिगम के लिए, लर्निंग मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए? ठीक है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का सामग्री चुनी जा सकती है। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। ठीक है, तो 108 के लिए हम देखेंगे कि जो है वो हम ऐसे लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे भाषा को सीखने के लिए जो उस
लेवल के अनुसार होने चाहिए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि वो क्लास 4th में है और हम क्लास 6 का लर्निंग मटेरियल उसको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो उसके स्तर अनुसार जो है एज अप्रोप्रिएट जो है वो मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बाकी किसी भी सामग्री को नहीं चुन सकते, छोटी तथा सीमित नहीं होगी। ये हम लोग बड़े क्लास में नहीं ना है, अभी हम लोग प्राइमरी के पेपर दे रहे हैं, तो प्राइमरी के बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमारी यहाँ थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 108 के बाद 109 पे जा रहे हैं हम लोग। भाषा अर्जन क्या होता है, यानी लैंग्वेज को एक्वायर करना किसको कहते हैं। बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, या बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो भाषा जो होता है, लैंग्वेज एक्वायर जो होती है, अर्जन करना मतलब अधिगम नहीं है, अर्जन करना है, तो ये होता है बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110 है। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, ये दोनों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्टली एक्विजिशन कहाँ होता है, वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से हो जाता है, और लर्निंग के लिए जो भाषा अधिगम के लिए हमको जो है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यही दोनों डिफरेंस होता है। चलिए 110 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, या शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, कि जब किसी बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाए तो बच्चा सुनाएगा तो उससे टीचर किस चीज़ का जो है वो असेसमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है साहित्य के ज्ञान, या बोलने में निपुणता, अभिनव के गुण, या अवबोधन। तो प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो वो बोलने में निपुणता का असेसमेंट जो है वो टीचर कर सकता है कि बच्चा जो है इसमें निपुण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन हमारा। मानस मंथन जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक। ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ होता है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, या मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि हम जो है विचारों के प्रति सजगता रखें, जैसे उसके माइंड में कितने थॉट आ रहे हैं, वो किस चीज़ों को, किसी भी चीज़ को लेके जो है वो कितना सजग है, किस तरह से सोच पा रहा है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको कहते हैं। इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का पेडागॉजी सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ लैंग्वेज का, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षा के विषय में गलत है। शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी का प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, या मतलब कम्युनिकेशन स्किल पर सिर्फ होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, या भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन का महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, या भाषा शिक्षण का ज्ञान संप्रेषणात्मक गति, इसमें से कौन सा गलत है। तो सारे ऑप्शन हमारे ठीक हैं सिवाय ऑप्शन नंबर 4 के, कि जब हम भाषा शिक्षण में सिर्फ लिखने को ही फोकस करेंगे तो वहाँ पे जो है यह अवधारणा गलत होगी हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर है। ये बात सही नहीं है, बाकी हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो राइट आंसर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 112 के बाद हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन है। किस पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा यानी टेस्ट कहलाती है। किस पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है, ठीक है। निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, या स्मृति परीक्षा। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंत में आयोजित की वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है। जब हम उसका डायग्नोज कर देंगे, उसका निदान कर देंगे उसके प्रॉब्लम का, उसके बाद जो होती है वो परीक्षा टेस्ट कहलाती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसको क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट। चलिए 114 की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे पेडागॉजी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, तो भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं। उत्पादक मतलब रिप्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन है लैंग्वेज की, रिप्रोडक्टिव स्किल,
4 स्किल होती हैं हमारी, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इसमें से प्रोडक्टिव कौन कौन सा है? प्रोडक्टिव है हमारा स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। इससे हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग जहाँ पे होगा, मतलब कि स्पीकिंग मतलब बोलना और राइटिंग मतलब लेखन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना या कहानी को समझना, ठीक है। तो चित्रों का उद्देश्य देना मतलब वहाँ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना मोटिव होता है। अगर हम किसी भी बुक्स में फिगर्स वगैरह डालते हैं तो मतलब उस कंसेप्ट को अच्छे से समझाना जो होता है, ये मेन हमारा पर्पज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें समझाने वाला बहुत कुछ नहीं है। आप अगर बेसिकली कोई भी चीज़ थोड़ा कंसंट्रेट माइंड के साथ कर रहे हैं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन पेडागोजी के बहुत ही टफ आते हैं जिसमें सारे ऑप्शन सेम लगते हैं, यहाँ तो ऑप्शन खुद ही डिफरेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है? तो विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, चारों इंटरलिंक्ड हैं, सब पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। भाषा कौशल को श्रवण वाचन पठन लेखन उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलिए सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं, बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकत्रित किया जाना चाहिए, बिल्कुल इंटीग्रेटेड मैनर में इनको पढ़ाना चाहिए, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। और 4th ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों को अधिक महत्वपूर्ण है, जो टारगेट लैंग्वेज है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो चारों लैंग्वेज की स्किल हैं, लिसनिंग, LSRW, मतलब ये चारों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और इसको इंक्लूसिव वे में पढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, विद्यालयों को केवल, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन दो टाइम्स दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृहकार के संबंध में सही है, मतलब होमवर्क के बेस पे सही है? गृहकार अभिभावकों को सम्मिलित करने का श्रेष्ठ तरीका है। गृहकार पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृहकार देना चाहिए। तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। गृहकार शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है, तो ये भी बिल्कुल बेकार का ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्कूल में पढ़ाई गई कंसेप्ट है उसको अभ्यास करने के लिए हम लोग होमवर्क देते हैं, ठीक है। इसीलिए होमवर्क का ये मतलब यही रूटीन ही यही होना चाहिए, जो स्कूल में पढ़ाया जाए वही बच्चों को घर पर होमवर्क देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 118 हमारा क्वेश्चन नंबर है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है और एक आखिरी संसाधन है। तो आखिरी संसाधन बिल्कुल नहीं है, तो आखिरी संसाधन नहीं है, महत्वपूर्ण तो है ही, ये तो यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया। एकमात्र साधन नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को सीटेट में सभी एक्सपीरियंस टीचर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक सेम क्वेश्चन है। चलिए 119 पे चलते हैं। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 119 का राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चा जब कोई चीज़ रीड कर रहा है तो उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? रीडिंग स्किल का मेन पर्पस होना चाहिए कि कंटेस्ट में बच्चा उस चीज़ को समझ रहा है, मतलब वो पढ़ भी रहा है समझ भी रहा है, ठीक। बोलते हुए संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, इसी को वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। बाकी सारे ठीक हैं, कोई ऑप्शन गलत नहीं कहा जा सकता ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के, कि स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करने के लिए उतार चढ़ाव लय से बोलने का अभ्यास, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है, किस चीज़ में सहायता करता है? देखते हैं ऑप्शन। अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में, ठीक है। तो जो उसका लर्निंग है, उसका अधिगम है, उस पर उसको चिंतन करने में उसकी सहायता करता है शिक्षार्थी की, या शिक्षार्थी हो या कोई भी हो, वो उसके अधिगम पर चिंतन करने में सहायता करता है, ठीक है। डायरी लेखन का ये मेन जो होता है वो
टारगेट होता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा 30 मार्क्स का हिंदी कंप्लीट हो जाता है, जो कि 15 नंबर की जो पेडागोजी थी हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ी है। बाकी पैसेज को हमने ऐसे ही एज इट इज़ बोल दिया है, तो आप लोग जो है पैसेज पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करिएगा, ठीक। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की पेडागोजी के साथ, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। या तो हिंदी का जो जिसने हिंदी लैंग्वेज 2 लिया होगा उसको भी मैं भी अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए बाय बाय।